बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आपको सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जनाब, इस वक्त मैं मदीना से बात कर रहा हूँ और मेरे आज मेहमान हैं तनवीर ज़मान खान साहब, जो कि मदीना खुद भी तशरीफ़ ला चुके हैं माजी में एक बार। तो तनवीर ज़मान साहब, तनवीर ज़मान खान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तनवीर ज़मान साहब जो है ना, आप इनसे वाकिफ़ हैं माशाल्लाह। बड़े अच्छे तजिया नगार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बेबाकी से बात करते हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं। और आज भी मैंने इनसे दरख्वास्त की है, हालांकि मैं खुद भी मसरूफ़ था। मैंने कहा भाई, पाकिस्तान के हालात कुछ मेरे हिसाब से बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, तो क्यों ना इनकी फ़हम व फरासत और इनकी एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद हुआ जाए। तो जनाब तनवीर साहब, आपके पाकिस्तान में हालात जो है कुछ बिगड़ते जा रहे हैं और आपके जो स्मार्ट साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो पूरी तरह हरकत में है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि किसी भी पाकिस्तानी जमात कोई भी जो है ना इसका मुकाबला नहीं कर सकती प्रोपेगेंडा में, झूठ में, इल्ज़ाम तराशी में कोई भी नहीं। नीर इसको कह रहे हैं जो आ रहा है वो मरियम आ रही है, मरियम नवाज शरीफ को 3 और 10 के हिसाब से कह रहे हैं कि इतना फ़र्क है। तो वो तो बहुत से इल्ज़ाम तराशियाँ भी लगा रहे हैं, बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और डेट साहब ने देखा होगा, जो देखने के बाद मुझे ख्याल आया कि उन्हें प्रोग्राम कर दिया जाए। वो कहते हैं कि लाहौर में जो उन्होंने 2 तरह की मीटिंग की है, एक तो जो रिटायर्ड जनरल वगैरह थे या उहदेदार थे, और एक जो है आज़र सरवर के साथ की है। उससे बात का पतंगड़ बनाकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान की, उन्होंने कहा कि इमरान, हम पहली बात है कि बाजवा साहब कहते हैं कि हम नया इलेक्शन कराएंगे, हम नया इलेक्शन कराएंगे। क्या बाजवा साहब के पास इख्तियार है? दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि इमरान खान ने अगर 2/3 मेजॉरिटी दे दी तो हम उसको तस्लीम कर दें। इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? फ्लोर इज योर्स। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये है कि आपको उम्रा मुबारक हो, आप इस वक्त उम्रे के सारे दौर में हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, इनके ऊपर बहरहाल आपकी जो एक वरी और तशवीश है, वो भी एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप अपने इबादत के टाइम में भी आप पाकिस्तान के हालात और उस इलाके के सारे अमन व अमान के हवाले से एक तरह से उससे आप उसके साथ एक अटैच हैं, वाबस्ता हैं और आप उसको देख रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, खासतौर पे पिछले 12-14 दिन के अंदर जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से रोज़ कोई नई चीज़ आ रही है और नई नई चीज़ें जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, वो भी वहाँ पे रूनुमा हो रही हैं। जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर जो कल हंगामा हो रहा था परसों, जो कि सूबाई पार्लियामेंट के अंदर आपस में हाथापाई हो रही थी और लड़ाई हो रही थी। असेंबली में जो कुछ हुआ आप उसका जिक्र कर रहे हैं? असेंबली के अंदर जो हो रहा था, वो सारे का सारा, फिर उसके ऊपर सारों का एक झूठा मौकफ, जिन लोग टीवी पे लाइव देख रहे हैं, एक बात है, उसके बावजूद झूठ की चीजें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इस सियासत के अंदर मानने वाले लोग ऐसे हैं जो कि जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, या जो और काफ वगैरह के जो चौधरी परवेज इलाई के जो फॉलोअर थे, या उसकी बात को, वो सारे उन चीज़ों को भी मान रहे हैं कि जी वो भी ठीक कह रहे हैं। हालांकि वो सामने दिखाई दे रहा है कि वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, वायलेंस पे उतरे हुए हैं। आखिर उन्होंने देखा कि अक्सरियत नहीं हो रही तो बाइकआउट करके भाग गए। तो ये एक सूरत हाल अपने तौर पे तो वहाँ पे ही। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए हमें असल में देखना पड़ेगा कि इस किस्म के अनप्रेसिडेंटेड हालात क्यों पैदा हो गए। मेरी अभी कल ही एक पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप लोगों ने साल सवा साल और इंतजार क्यों नहीं किया? आप इंतजार कर लेते, आपको क्या जल्दी थी ऐसी अब के आपने अभी सारा सिलसिला किया? और अल्टीमेटली जो है वो आप पे एक अगर आपके पास इस किस्म के हालात और प्लान और माहौल था कि आप इस गिरी डूबी हुई मीशत को संभाल सकते हैं, या आप इस किस्म के हालात के अंदर आप एक गैर यकीनी सूरत हाल में दाखिल होके आप इसको आगे चला सकते हैं, तो आप इस चैलेंज को ले लेते हैं। लेकिन मसाइल तो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा जी ये करना उसने कहा जी ये करना पड़ना था हमें। मैंने कहा भाई आपको क्यों ये करना पड़ना था? उन्होंने कहा असल में जो लड़ाई पीछे है
लड़ाई तो असल में वहां थी, तो उनकी जरूरत थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए फिर जेलें भी हो सकती हैं। यानी ये अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन को इस किस्म का दबाव था कि उनको इस किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना था और उनको ये सारी सूरत हाल के अंदर एंटर होना था। तो ये एक एक सिनेरियो इसका ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं समझता हूँ वो न्यूट्रल हो या वो एक तरफ हो, उसकी पोजीशन तो एक बहरहाल होती है। वो ये कहें कि वो पाकिस्तान की सियासत से उन्होंने कोई मुकम्मल तौर पे पुल आउट कर लिया है, या वो पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं और इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे वो दूर हो गए हैं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। उनके मुआशी इंटरेस्ट भी उतने ही डीप है जितने के सियासी। दोनों चीजें उनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है बहुत ज्यादा गड़ी हुई हैं, डीप रूटेड। इसलिए उनके, और असल में पाकिस्तान के जो ताकतवर कोई लोग हैं, कोई पाकिस्तान का रियासत के अंदर कोई फ्रैक्शन है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट और उसके अंदर ये फौज ही है, तो जो कि वहाँ पे इस किस्म की सारी सूरत हाल को चला रही होती है। वो सूरत हाल खा वो जितनी देर आपने देखा कि इमरान खान के साथ वो 3.5 साल तो एक पेज पे थे, सारा इनका दावा होता था कि जी हम एक पेज पे हैं। फौज की तरफ से भी कहा जाता था कि जी हुकूमत, ISPR ने कई दफा ऐसा कहा कि जी हम हुकूमत और आर्मी जो है वो एक पेज पे हैं। जब वो एक पेज पे थे तो सारे इत्तेहादी भी साथ थे। जाहिर है जब उन्होंने न्यूट्रल का कहा, इसका मतलब है कि उन्होंने पोजीशन चेंज की। न्यूट्रल से मुराद ये तो नहीं है कि वो बैठ गए एक तरफ, तो उन्होंने तो इसका मतलब कोई ना कोई पोजीशन ली नहीं। जब उन्होंने नई पोजीशन ली तो हमने देखा कि उसके बाद तमाम इत्तेहादी भी निकल के आ गए और तमाम जो सूरत हाल थी वो सारी की सारी जो है ना वो चेंज होनी शुरू हो गई। तो ये एक जो सारी सूरत हाल नई अब आई है, इसके अंदर अब इमरान खान जिस जिस पोजीशन में इस वक्त उनकी, जाहिर है कि एक मासिस के अंदर वो जिस तरह का सिलसिला कर रहे हैं, यही चीज 3-4 महीने पहले आप देखें तो ये PDM के जलसे हो रहे थे बड़े बड़े। अब वही सियासत, तमाम चीजें जो है वो PDM से हट गया, वो इमरान खान ने करनी शुरू, वो इक़्तिदार से निकले हैं तो इन्होंने शुरू कर दी हैं, और इनकी तरफ काफी लोग जो है वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। वो इनके सारे नैरेटिव से जो कि एंटी अमेरिका, और इन्होंने सारा एक साजिश और थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी इनका एक स्टांस बन रहा है। उसके ऊपर लोगों के अंदर तो एक इमोशनल सूरत पाई जाती है, और लोगों ने उस तमाम जो इमरान खान का 3.5 साल 7 महीने का जो दौर था, उसको, उसके अंदर पैदा होने वाले मसाइल से भूल के लोग अगली सूरत हाल के अंदर एंटर होने को तैयार हो गए हैं, जो कि एंटी अमेरिका और जो सारी एक इनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो पोजीशन है। हम ऐसी कर रहे हैं इमरान साहब को कि अमेरिका की साजिश है वगैरह, इसमें कुछ जान है, इस काम में कुछ वजन है? देखिए जी, मौकफ वो होता है जो बिक जाए। अगर ये इमरान खान का मौकफ बिक रहा है तो इसमें जान है, मतलब है। वैसे उसकी हकीकत में मैं तो समझता हूँ कि सारे का सारा बिल्कुल एक बेमानी, झूठा और एक बेवजन चीज है, लेकिन इमरान खान के हाथ में आई, उससे उसने जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया, जो चीज लोगों ने मान ली वो बन गई, वो फिर हकीकत है, वो जान ही है। इमरान खान साहब को ट्रेंड सेट करने का बड़ा तजर्बा है, उसकी जो मीडिया टीम है वो ट्रेंड सेट करती है और वो सेल हो जाता है। इवन वो जैसे 35 पंक्चर का मसला था या दूसरे मसले थे, तो दूसरे मसलों में गलत बात को भी वो सही साबित करके पेश करते हैं। जी, उन्होंने अपना सारा पिछले, आप सारे अरसे का उनका देखे ना नैरेटिव जो उन्होंने पेश किया, जिसके ऊपर बेस उन्होंने अपने 3.5 साल गुजारे, सारे का सारा NRO नहीं दूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलां हैं। जो चोर डाकू जिनको अपने इक़्तिदार में आने से पहले कह रहे थे, वो सारे को सारे तो अब इनके साथ हैं। बहुत सारे डाकू और कातिल तो सारे उनके साथ बैठे हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि मतलब गवर्नर पंजाब ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि इससे कि मिसाल पैदा नहीं होंगे? मेरे ख्याल डिले होंगे थोड़े से, ज्यादा तो नहीं पैदा होंगे। स्पीकर भी तो कल छोड़ गया ना, उसी तरह से ये भी छोड़ जाएगा बिल आखिर, इसने छोड़ ही जाना, कल नहीं तो परसों 2-1 दिन और प्रोलॉन्ग कर लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मेरे ख्याल ये चलेगा। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बहुत देर तक प्रोलॉन्ग कर सकता है। अगर नहीं तो इसके लिए अल्टीमेटली फिर कोर्ट भी है, सारा सिलसिला उसके अंदर आइन है, कोर्ट है, तो वहां से जाके ये चीजें हो सकती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो ना करें। अच्छा, जो कल हंगामा हुआ असेंबली, पंजाब की असेंबली में, उसमें सुना है कि परवेज लाई साहब का बड़ा हाथ है, और उनका एक ही हाथ है, एक हाथ तो उनका टूट गया है ना, वो तो कल हंगामे में टूट गया, एक ही हाथ। नहीं, हाथ टूटा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अदाकारी बड़ी अच्छी की है उसने, ये नहीं टूटा नहीं था,
टूटे हाथ के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। सारी बात है, वो सारे का सारा एक ड्रामा था। 2 मिनट में जाके पट्टी बांध के ऊपर वो दवाई सी लगा के ऊपर टूटे हुए के साथ ही आ भी गए, और आके उन्होंने सांस पे भी वो लगा लिया, एक पूरा एक तस्वीर बना के उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा किया। उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बंदे की बाजू टूट गई है, वो 2 मिनट के बाद बाजू जोड़ के भी आ गया, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, सारी हर बात पे, हर इशू पे बात कर रहा है, ना उसको दर्द हो रही है, वो बाजू को उठा भी रहा है, गिरा भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो सारे का सारा दिखाई दे रहा है कि ये एक सारे का सारा एक तो यानी है एक साथ। देखिए जी, उसके उसके सियासी नैरेटिव को अगर शक ना माने, कम से कम अदाकारी की तो दाद दें ना। हाँ, अदाकारी का ये तो है ही सारे अदाकार। मतलब है, देखें, मैं तो जब ये मुशर्रफ के साथ होते थे, मेरा तो उस वक्त भी इनके बारे में ख्याल था कि एक पाकिस्तान की माफिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ है। और जनरल मुशर्रफ का जो सबसे बड़े जुराइम में, मैं उसका जुराइम में से जुर्म समझता हूँ, वो यही है कि इन जैसी तमाम माफिया को मुशर्रफ ने जो थी बड़ी एक लीगल अम्ब्रेला प्रोवाइड की और इनको मजीद ताकतवर बनाया। और उसका तमाम दौर जो था वो इसी किस्म की माफियाज के सर के ऊपर था। वो इनके ऊपर, सारों के ऊपर एक अम्ब्रेला लेके मौजूद था। तो ये तो है ही, अगर इनको इनके इलाकों में जाके देखें, एक तरफ ये बड़े मेहमान नवाज और बड़े अच्छे और बड़ा दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ आप इनकी जाके देखें, इनके विक्टिम्स से आप इनकी स्टोरियां सुने, आप इनके इलाके के अंदर असर सलूक का जो तरीकाकार है, जो बदमाशी है, जिस तरीके से कल भी पार्लियामेंट में दिखा रहे थे, देखे ना, ये कब्जा ग्रुप की एक खास तरीकाकार होता है कि आप बंदे लेके आए, उनको इशारे कर रहे हैं, आ जाओ, पै जाओ, ये सारे इशारे भी दिखाई दे रहे हैं उनके। तो ये जो एक एक तरह का पूरा एक बदमाशी का स्टाइल है, तो वो तो चल रहा था वहां पे। तो कल तो वहां पे चौधरी परवेज इलाही का ही सारा शो एक तरह से। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने हंगामा कराया कल, जिस तरीके से उसको इनकरेज कर रहे थे, और ये उसी के आदमी थे, और चांसेस हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन ये परवेज इलाही जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, उन्हीं के पाले हुए, उन्हीं के बनाए हुए हैं ये। इनकी ताकत, अदरवाइज अगर इनको इलेक्टोरल और उस हवाले से लोगों की पसंदीदगी के हवाले से देखा जाए तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी 2 पैसे की हैसियत नहीं है। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पे पीछे है, उस वजह से अपना एक डंडा इनका अपने इलाके में, पूरी एक इनकी एक आमरीत मुसल्लत है वहाँ पे, कोई इनके खिलाफ वहाँ पे बोल नहीं सकता। कोई वहाँ पे प्रॉपर्टियों के कारोबार है, लोगों के दूसरे का कारोबार जो चल रहे हैं, सब इनकी मेहरबानी से वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये इस हवाले से इनकी एक अपने इलाके के अंदर जो सूरत हाल है, वो तो एक सारी बदमाशों वाली है। तो उसके अंदर अगर इनको कोई गिरफ्तार करेंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट, देखें ना, जिन्होंने मुशर्रफ के बारे में कहा था कि हम इसको 1000 बार भी इलेक्ट करना पड़ा बावर्दी तो हम करेंगे, तो जब उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस किस्म का रिलेशन है, और एस्टेब्लिशमेंट ने अब कहा कि आप इमरान खान के साथ हो जाओ, इन्होंने 3.5 साल इमरान खान के साथ गुजार लिए। जब उन्होंने कहा कि अब आप एक तरफ हो जाओ, ये सारे वहां से निकल के आ गए। और ये यही हर वक्त कहते रहते हैं कि हम फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये किसी सियासी बसीरत से और किसी उससे का काम नहीं चलाते। इनका जो है वो सारे का सारा असर वो एक फोन कॉल्स के ऊपर ही है। और इन्होंने ये अपना ताकत और असर जो है परवेज इलाही की सियासत तो मेरे ख्याल में शायद कल डिस्ट्रिक्ट में चली गई, डेड एंड की तरफ जा रही है। अच्छा, अनलेस को रेस्क्यू किया जाए, यू टर्न आ जाए। ये सुना है कि इमरान खान जो है उन पर तो मुकदमे शुरू होने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी का तो इम्कान है, क्या कहते हैं आप? देखिए, इमरान खान की इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त एक काफ़ी एक तरह से बड़े खौफनाक सूरत हाल डेवलप कर रहे हैं। और उन्होंने इस वक्त जो है वो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने जो है वो एक हार्ड टफ टाइम उन्होंने जो इस वक्त है वो देना शुरू किया है। लेकिन उनके मुकदमात तो अपनी जगह पे होंगे। मुकदमात तो आपको पता है कि पिछले अरसे में और भी बहुत से लोगों के ऊपर थे, लेकिन सारी विक्टिमाइजेशन जो थी वो नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर थी। फोकस सारा इन्हीं 2-4 के ऊपर था। क्या पाकिस्तान के करप्ट सिर्फ ये 2-3 लोग ही तो नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम लिस्टों में आते रहे हैं। पहले 2 दफा जो जो वहां से केबल्स जो लीक हुई हैं उनके अंदर उनके नाम आते रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के। लेकिन उन्होंने किसी और लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाला। इसका मतलब है कि सारी चीजें ना पिक एंड चूज है, अपनी चॉइस के हिसाब से है। उसके अंदर करप्शन के खात्मे वाला कोई एजेंडा नहीं है। तो जब वहां पे करप्शन के एजेंडे का खात्मे वाला नहीं है, तो फिर इमरान खान को भी एक लेवल तक देखा जा सकता है। लेकिन इमरान खान क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से आंखें दिखा रहे हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट को कतई तौर पे पसंद नहीं है,
उन्होंने अभी जो ISPR की जो सारी वजाहत आई उसके कंट्राडिक्टरी उसका काउंटर एक अपना पूरा नैरेटिव दिया है जलसों के अंदर भी अपनी उनके अंदर अपने जो उनके मैसेजेस आते हैं वहां भी उन्होंने ये एक तरह का काउंटर, खासतौर पे आपने उसका देखा उनकी जो शेरी मजारी है उसने जो ट्वीट किया है उसकी ट्वीट के अंदर उसने भी कहा है कि हमने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। तो उसने भी वो काउंटर किया, इसने साजिश और इंटरफेरेंस को काउंटर किया और जलसे के अंदर किया और वो सारे काउंटर को अवाम से उसकी ओपिनियन ली, जलसे से पूरे से कहा कि बताएं कि वो साजिश है या वो इंटरफेरेंस है, तो साजिश लोगों से करार दे। तो वो एक तरह का उस सारे काउंटर नैरेटिव के अंदर अवाम का प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर अब उन्होंने खासतौर पर अब आप देखें कि अब उन्होंने जो नारे स्टार्ट अब जो सिलसिला शुरू किया है वो एक मोमेंटम भी बना रहे हैं और साथ में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अनकरीब जो है वो तहरीर स्क्वायर के करीब पहुंचने वाला है और हम उसके बिल्कुल करीब हैं। और लोग जो है वो अनकरीब, अब तहरीर स्क्वायर के अंदर क्या हुआ था, वहाँ पे यंगस्टर इसी तरह के लुम्पन यंगस्टर्स जो था वो सारे का सारा डिसऑर्गेनाइज, वो सारे का सारा सोशल मीडिया के जरिए उनको कॉल दी गई और वो वहाँ पे तहरीर स्क्वायर में आए और तहरीर स्क्वायर के अंदर उन्होंने आके फिर अल्टीमेटली वहाँ पे उन्होंने सारा इक़्तिदार का सिलसिला आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से टेक ओवर किया। तो ये एक सारा जो है मैं समझता हूँ कि एक वायलेंस की तरफ जो है सोसाइटी को लेके जा रहे हैं बड़ी तेजी से। और इन्होंने जो एक इमरान खान ने सियासत उनकी अपनी जगह पे सारी होगी, उसके साथ आप इख्तलाफ इत्तफाक करें, लेकिन जो बुनियादी तौर पे इस वक्त एक सोसाइटी के अंदर तकसीम पे पैदा कर रहे हैं, जो एक लोगों के अंदर आपस में हेट्रेड पैदा की जा रही है जो कि बहुत ज्यादा हो गई है। और लोग जो है ये तकसीम और हेट्रेड तो ऑलरेडी वो पैदा कर चुके हैं बड़ी कामयाबी से। मुझे जानना ये है यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने तकसीम भी कर दिया सोसाइटी को और अफरा तफरी भी उन्होंने कर दी और बहुत से जो है ना वायलेंस की तरफ भी जा रहे हैं विच कैन लीड टू सिविल वॉर। मुझे ये बताएं, सिविल वॉर की बात याद रखना, ये बताएं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने सुना है कि करप्शन के भी नए रिकॉर्ड और नए तरीके जो है ना ईजाद किए हैं, इस पर कुछ बात करना चाहेंगे आप? जी देखिए, उनके उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्जामात हैं जो कि अभी मामला कोर्ट के लिए उठेंगे और जब वो कोर्ट में लेके जाएंगे यकीनन बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट है पूरी एक उनकी सारी, जो बहुत अरसे से अपोजिशन भी उनका जिक्र कर रही है, ये सारे तोशी खाना, मालम जाबा और ये सारा जो दूसरे उनका हेलीकॉप्टर और फलां फलां बहुत सारे केसेस, फॉरेन फंडिंग, ये केसेस उनके ऊपर बहुत अरसे से उनका जिक्र तो हो रहा है। अब ये नई जो हुकूमत आई है ये इनके ऊपर कहाँ तक इनको आगे ले जा सकेगी या एस्टेब्लिशमेंट इनको कहाँ तक ले जाने देगी, इनकी हेल्प करेगी या हाथ खींच लेगी, ये सारा डिपेंड करता है। पाकिस्तान में चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई इंसाफ वाला अदालतों वाला सिलसिला तो है नहीं, सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से बड़े जो ताकतवर इदारे हैं वो कहाँ तक अलाउ करेंगे, क्या करेंगे, इमरान खान को कहाँ तक पहुँचाना है। ये तो आम सी बात हो गई है ना कि जो उनको तोहफे ताश मिलते थे या उनकी बेगम को मिलते थे, फर्ज किया अगर 1 करोड़ का आया तो वो 2 लाख देकर तो उसको आपने कर रखा, 2 करोड़ दिया, 14 करोड़ का बेच दिया। जी जी, वो तो इस तरह की सूरत हाल है कि 2 करोड़ का लिया। इसीलिए आपने देखा कल कराची के जलसे के अंदर इमरान खान को इल्म है इस बात का कि कौन कौन से मुकदमे आगे स्टार्ट होंगे, कहाँ कहाँ पे उनका वो सारा सिलसिला है। उन्होंने कल उन सारों का जिक्र भी कर दिया कि अब ये मुझे फलां चीज़ में फंसाएंगे, फलां चीज़ में फंसाएंगे, फलां चीज़ में फंसाएंगे। उन्होंने 4 5 6 चीज़ों का उन्हीं का नाम लिया है जिनका ऑलरेडी जो है वो अपोजिशन जो इस वक्त की हुकूमत है ये भी बड़े अरसे से नाम जिक्र कर रही है और बहुत से लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक इन चीज़ों को स्क्रूटनाइज ना किया गया उस वक्त तक जो है ना कोई कोई वहाँ पे इंसाफ होना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक जब आएगा अब देखेंगे, यकीनन इन तमाम चीज़ों का जिक्र तो पूरे सियासी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उनके जो मानने वाले हैं देखें ना, कल्ट का एक बड़ा नुकसान होता है कि कल्ट के जो फॉलोअर हो जाते हैं ना वो एक ईमान की सूरत पैदा हो जाती है, वो वहाँ पे फिर उसकी कही हुई बात को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को एक गौर करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। वो उस सारी सूरत हाल को एज इट इज लेके वो एक इमोशनल, क्योंकि लुम्पन सारा पीछे है ना, कोई ऐसा वो आइडियोलॉजिकल बेस पीछे नहीं है, पढ़े लिखे लोग अदरवाइज हैं लेकिन उनको सियासी उस हवाले से मिडिल क्लास के लोग बहुत सारी फॉलोइंग भी ये जो मैंने बात की है ना कि जो तोहफे ताइफ हैं ये एक दो की बात नहीं है, 112 की बात हो रही है। 112 के करीब इन्होंने वहां से निकाले, तोशाखाना से जो इन्होंने निकाले हुए हैं 112 है कि छोटी छोटी चीजें जो है ना वो लेकर के कोई एक चीज नहीं है, 112 चीजें हैं
और जी बड़े जी। सिस्टमैटिकली उन्होंने लेकर गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चलिए, अब देखेंगे इनको जब आता है ये अदालतों में जाएंगे तो हम देखेंगे दायरे क्या होता है इसके बारे में। अच्छा, बहरहाल एक उनके एक आदमी है जो नकवी साहब जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, उनको अमेरिका में ट्रांसफर कर दिया गया। इमरान खान को एग्जैक्टली पता है कि कौन सा केस जो आने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि मुझ पर इल्जाम लगेंगे, मेरी बेगम पर लगेंगे, खानदान उन्होंने पर। पूरी उन्होंने सारी दी, कल उन्होंने कराची के जलसे में सबका जिक्र किया कि मेरे ऊपर ये मुकदमे बने। जी जी बिल्कुल ऐसा किया उन्होंने। अच्छा, खैर ये तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बातें आती जाएंगी। करप्शन के तो काफी रिकॉर्ड बने हैं। मसलन ये मुझे ये बताएं, इन योर ओपिनियन, इमरान खान जो है क्या पाकिस्तान के वफादार हैं, आईन पाकिस्तान के वफादार हैं? देखिए जी, वफा की खाली बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी बहुत ही ईमानदार है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप हेड ऑफ द स्टेट बना दें। कोई बंदा बड़ा इबादत गुजार है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो उसको आप अपना इमाम बना लें। यही चीज़ है कि उसकी वफा या बेवफाई जो है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने तो उनकी प्रैक्टिस को देखना है। हमें उनकी वफादारी को उनके कहने के ऊपर नहीं देखना कि जब वो कहता है मेरे पाकिस्तानी हूँ और ये सारा एक फ्रॉड है। लेकिन असल चीज जो है वो है कि हम उनको एक प्रैक्टिस के अंदर देखें। प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने एक बड़ा एक फाशिज्म जो है उसको एक तरह से स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने अपनी सियासत के अंदर जो उनके अपने अंदर एक खुद पसंदी है, अपने एक फैसले का और एक डायरेक्शन का सारा सिलसिला है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ने डेवलप किया है चीज़ों को बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी लीडरशिप को जिस तरीके से असर्ट किया है और अपने पार्टी के बाकी लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो अपने 3.5 साल में उन्होंने ये सारा सिलसिला डेवलप किया, जिससे अंदाजा होता है कि वो एक चालाक आदमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े एक तरह से उनको फिलोसफीज का लोगों की बारे में जो मुल्क की फिक्र पीछे होती है, उसको फिक्री एतबार से भी वो कोई दाना आदमी है, कतई तौर पे नहीं। वो चीज़ों को अपने एक शौक के हवाले से, और उनका ख्याल है कि ये सारी सोसाइटी की चीज़ें क्रिकेट की टीम की तरह आराम से 6 जहाँ 11 बंदों को चलाना या मुल्क को चलाना उनको आज तक बराबर ही फील होता है। इसीलिए वो उन्होंने अपने आपके आपने देखा, उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी, दूसरे सेक्रेटरी बहुत सारे उन्होंने चेंज किए और लेकिन उनके पास जो झूठ था उसको उन्होंने सामने नहीं आने दिया कि जी मेरे पास तो 200 तो बंदों की ये टीम जो है, मेरे पास इतने फंड्स है बाहर से। सब जो चैलेंजेस लाई जाती थी, एक कभी कभी ए को भी चेंज किया, कभी बी को किया, तो उसके लिए तो सुना कि 3 करोड़ का जो है ना एक फिक्स था, मुआवजा मिलता था। उफरा बीबी का भी जिक्र आ रहा है, बुशरा बीबी का भी जिक्र आ रहा है। तो इसीलिए तो कितने आईजी ट्रांसफर हुए, कितने पता नहीं, लंबी लिस्ट है ना, 25 के कितने लगभग, 24 के लगभग लोगों को। देखिए, बुनियादी तौर पे उनकी मतलब उनकी जो पाकिस्तान के साथ वफादारी और ये तो इसका देखने का पैमाना और समझता हूँ कि अगर आपने लेट मी पुट इट डिफरेंटली। कोई एक आदमी आपको पाकिस्तान की हुकूमत से, कोई भी हुकूमत हो, उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप ये कहते हैं कि बैरूनी मुल्कों को कहते हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, इनकी मदद करने से इनकार करते हैं, पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप जो है ना अपने फंड रोक लें, पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। तो ये कौन सी वफादारी है? फिर आप लोगों को कहें कि सिविल डिसोबीडियंस, आप जो है ना यही बात बिजली के इमरान बिल, खान को आप बिजली के बिल इमरान ना खान दें, को आप गैस के बिल बिल्कुल ना दें, तो ये नहीं दूसरा, ये दूसरे की तो बारी ऐसा ही है, दूसरे की बारी ऐसा ही है। जब जब इनके साथ ऐसा होने जा रहा है तो उससे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये बात दुरुस्त है। इसका मतलब है वो मुल्क नहीं, उनके अंदर सिर्फ अपना एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, जिनको अपने बारे में है कि मैं एक लीडर के तौर पे मर्ज हूँ और मुझे लोग देखें। और मैं उनको एक ऐसी चीजों का जुनून है जिसके लिए उन्होंने बड़े फाशिस्ट जो अपना तरीकाकार है, वो क्रिकेट टीम भी इसी तरह से चलाया करते थे। लोगों का ख्याल है कि वो बिल्कुल एक उंगली से बंदे को निकालते थे, रखते थे, सारा सिलसिला इसी तरह चलाते थे इन अ वेरी अथॉरिटेरियन वे। वही तरीकाकार उनका जो है वो मुल्क चलाने का भी है। उसके अंदर उनको अपनी एक जो है अपनी एक जात जो है वो उनको दिखाई दे रही है कि ये एक हर तरह से जो है ना मेरी जात तमाम गलतियों से पाक है और तमाम गलतियों से मुबर्रा है, ऊपर है, इसलिए मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये उनका जो बादशाहों वाला एक अपने अंदर रवैया ना कि किंग्स कैन नेवर डू रॉन्ग, उनका ये जो रवैया है ये उनके अंदर एक उनके मिजाज का हिस्सा है। तो इससे जाहिर है कि उनसे जब बादशाहों की जो गलतियां होती हैं वो हमेशा फिर बड़ी भी होती हैं बहुत। तो जो ये गलती कर रहे हैं इस वक्त खास तौर पे जो सोसाइटी को तकसीम और उनके अंदर जो तासुब पे पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर एक दूसरे के बारे में, जो एक सियासत के हवाले से जो नजरियात में की तकसीम को मजहबी तकसीम की तरह लोगों के अंदर बना रहे हैं कि लोग अपने लोगों की, मैंने देखा है कि लोगों की
जो दो मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं उनके दरमियान बातचीत जो है ना वो नॉन निगोशिएबल हो गए हैं। यानी पीटीआई के किसी बंदे के साथ बात करना एक नॉन निगोशिएबल है, जिस तरीके से तालिबान के साथ एक ज़माने में होता था। तो ये अगर इस तरह की सूरत आप पैदा करें कि आप अपने लोगों से एक सियासी तौर पे बात ना कर सकें, कोई भी इशू के ऊपर उनसे बात चलानी बड़ी मुश्किल है। वो फौरी तौर पे उसके जवाब में आपके गले पड़ना शुरू करते हैं कि फलां के आप कहें जी ये काम गलत हो रहा है, उनसे नहीं गलत हो रहा, फलां काम आपके अंदर करप्शन हो रही, उन्होंने नहीं की। मतलब आप उनसे बात करनी जो है ना, कि भी आप एक तरफ दावे किया करते थे कि आप एक सोसाइटी चेंज करने जा रहे हैं, तो आपने सोसाइटी को चेंज ये किया है कि आपने एक इंतहाई इनटॉलरेंट सोसाइटी बना दी। आपने अपने सियासी कारकुनों को, नौजवानों को, जो कि इस वक्त आपका एक तरह का वो एक हरावल दस्ता बने हुए हैं, जिनको कल अब जैसे मैं वीडियो में देख रहा था, इनका वो वजीर जो था एक फैज चौहान, क्या नाम है जी उसका, वो जो फैज इनका एक, हाँ जी फैज चौहान जो था, वो जिस तरीके से मीडिया पे मैंने देखा, उन्होंने फुटेज उसकी आई है कि वो टांगे किक्स मार रहा है पुलिस वालों को। अब आपने उसको वजीर बनाया हुआ था, उसके अंदर एक तरह की डिसेंसी इतनी भी नहीं है कि वो चीज़ों को बजाय हटाने के वो बजाते खुद वहाँ पे इस तरीके से टांगे मार रहा है। इस तरह से उनकी औरतें, मतलब एक वायलेंस जो है उसको अब इन्होंने जो है वो छेड़ दिया है बहुत ज्यादा। चौहान साहब को तो हम भूल नहीं सकते कि इसने आज़ाद कश्मीर वालों को भी बड़ी गालियां दी थी, बड़ी तौहीन की थी, जी हम जी याद रखेंगे। लेकिन मैं इसमें कह ये रहा था, भाई इसको सिर्फ अपना मफाद जो है ना नजर आता है, इसको पाकिस्तान का मफाद अजीज नजर नहीं आता। वरना ये क्यों इंटॉलरेंस और रिलीजियस हेट्रेड को, या एक ऐसी खलीज इसने पैदा कर दी है जिसको पुर करने के लिए शायद कितनी दहाइयां लग जाएं, इफ एनी। वरना इतना है कि तकसीम बढ़ती जाएगी, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। ये कोई सिंसियर आदमी नहीं करता, ये बड़ा देखिए जी, इसने 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 इस वक्त अब आप इसको इमरान खान की स्पीच को अब आप गौर किया करें, तो इसने अब ये प्योरली एक पॉपुलिस्ट जो एक सियासत होती है ना जी, वो सियासत इसके अंदर है। एक तरफ मजहब को काफी देर इस्तेमाल करते हैं। कल अब इन्होंने जैसे लोगों से हलफ लिया, ये किया वो किया, अब ये एक हलफ लेके फिर उसके बाद आपने मदीना अमर बिल मारूफ और कुछ आयतें सुनाई, ये किया। उसके बाद फिर आप बीच में फैज को भी सुना रहे हैं, हम देखेंगे हाँ जी जब तख्त गिराए जाएंगे। तो जब आप ये भी साथ सुना रहे हैं, फिर आप मजहब सुना रहे हैं, फिर आप उसके साथ आप एक कानून शिकनी के तरीके भी बता रहे हैं, फिर आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं, रियासती इदारों को भी धमकियां दे रहे हैं, अपने सियासतदानों को भी धमकियां दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब इमरान खान है। तो ये जब आपने बना दिया है और आपने अपना एक कल्ट के अंदर ये चीज बिल्ड कर दी है कि पाकिस्तान इमरान खान के बगैर बच नहीं सकता है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है। जिस तरीके से हमारी फौज का भी तस्वर है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी इसी तरह, लेकिन वो क्योंकि सामने नहीं होते, वो पीछे होते हैं, तो इसलिए उनका ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनका कंट्रोल भी इसी तरह से है कि वो है तो पाकिस्तान है। इसी तरह से इमरान खान ने भी, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग भी वहीं से हुई है, और ये खुद भी बहुत सारे इसके मौसलिनी और इन चीजों इनको इनका इसको पढ़ने का सारा एक है कि ये प्रिंस भी को भी पढ़ना होता है, और ये और चीजों को इस तरह फाशिस्ट ख्यालात को पढ़ने का शौक है इमरान खान को, और ये उनको फॉलो भी कर रहा होता है। उसी तरीके से, जिस तरीके से उन किताबों में झूठ के बारे में लिखा गया है कि आप झूठ को इतनी दफा बोलते जाओ कि लोगों को सच दिखाई देने लगे, ये काम भी इमरान खान ने इन्हीं प्रिंस और मोसलिनी की किताबों से, इन्हीं से उसने सीखा है। तो ये सारा जो है इनका जो है वो एक फाशिस्ट जो एक सारा रवैया है। इस तरीके से लोगों के अंदर भी यही है कि जी डिक्टेटर होना चाहिए, पाकिस्तान को डिक्टेटर की जरूरत है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। अब इसके फॉलोअर्स को अक्सर को आप देखेंगे, वो समझेंगे कि या इमरान खान आ जाए या फौज आ जाए। उनको सीधा सीधा दो ऑप्शन उनके लिए हैं, या इमरान खान हो या फौज हो जाए। तो या कोई भी आप पीटीआई के बंदे से बात करें तो वो कहेगा जी पाकिस्तान को जरूरत थी एक इस किस्म के स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर और आमरीत वाले बंदे की जरूरत है। अब आमरीत भी हो और एक बेवकूफ आदमी के हाथ में हो जिसको सियासत का ना इल्म हो। वैसे वो चालाक है, लेकिन है कि वो सियासत के हवाले से उसको इमरान खान को कोई इल्म नहीं है। वो कभी चीन से दोस्ती लगाता है, तो कभी अमेरिका से लगाता है, कभी बरतानिया उसका मॉडल है, कभी मलेशिया है, कभी वो मदीने की रियासत बना रहा होता है। तो उसको अब वो एक सारी घूम फिर रहा है हर जगह, असल में वो सारों को चक्कर दे रहा है। मैं समझता हूँ वो एक ब्लफ मास्टर है बहुत बड़ा, जो कि लोगों को मैं समझता हूँ एक तरह से चक्कर दे रहा होता है कि आप इधर का जो लोग, इधर का स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो भी राजी, कभी उधर चले गए वो भी राजी, कभी आप लेफ्ट की तरफ आ गए, कभी आप राइट की तरफ चले गए, कभी आप फार राइट हो गए, मौलवी बन गए, कभी तालिबान से मुज़ाकरात। आप हर जगह पे अल्टीमेटली ऐसे लोग, ऐसे डिक्टेटर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इमरान खान जो है
इसका आगे अंजाम जो है वो उस हवाले से खतरनाक होगा, क्योंकि इसने जब पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को दुश्मन बना लिया है, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी बेरहम है। उनकी अच्छा हमने मिसालें तारीख में देखी हैं। उसके लिए उनके लिए कई इमरान खान भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा उन्हें, वो अपनी राह वो अपनी राह की रुकावट नहीं समझ जी। चंद बातें मैं करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बड़ा खतरनाक अंजाम होगा। ये आपके एक दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं भट्ट साहब, उन्होंने तो बड़े खतरनाक पेशिंग गोई की थी, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, इमरान खान के बारे में। अच्छा, मसला ये कहने का, मैं जो कह रहा हूँ कि आपने एक नैरेटिव देखिए किया। ये मामूली बात है, आप जो बात कर, देखिए देखिए ये सियासत के अंदर होता है। अब जियाउल हक जो था अमेरिका का एक फेवरेट आदमी था। जियाउल हक को अमेरिका लेके आया, प्लांट किया पाकिस्तान के अंदर, उसके उससे अपने मफादात भी लिए, अफगानिस्तान के हवाले से उससे जंग भी कराई, उसको सारा पाकिस्तान का तबाही भी उससे करवाई, सारा कुछ किया। लेकिन एक टाइम आता है कि वो उनके लिए ही रुकावट हो गया। जब उनके लिए रुकावट हो गया तो उन्होंने अपना एम्बेसडर भी साथ दिया, ठीक है ना। और जब जब उन्होंने रास्ते से हटाना था, उन्होंने अपना एम्बेसडर भी साथ ही दे दिया, लेकिन रास्ते से हटा दिया। तो ये चीजें सियासत के अंदर है ऐसी, इसलिए इसके अंदर जो है वो देखना। तमीर साहब, बात यह है कि पहले इस्तेलाह ये होती थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आने के ये नैरेटिव भी दिया गया पाकिस्तान बनने के बाद, ठीक है। अभी आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कह दी है कि इमरान खान के नजदीक यह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, इमरान खान, ठीक है। भाई इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह के जो सिचुएशन आपने बयान किया है, जिस तरीके से इनटॉलरेंस आई है, रिलीजियस एंड जस्ट हेट्रेड का जो फिजा आपने कायम किया है, और जो कुछ पंजाब असेंबली में देखा, जो कुछ कौमी असेंबली में देखा, यानी पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, इन व्यू ऑफ ऑल दैट, फिर आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र भी किया, do you think Pakistan can move into another phase, यानी जिसको कहते हैं कि some kind of civil war or a beginning of a civil war? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसी सिविल वॉर की कैफियत उस तरह की शायद न बन सके, क्योंकि इमरान खान के इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तान के असल वारिस जो हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो ताकतवर वो इदारे ही हैं। उन इदारों के आगे इमरान खान की कोई ऐसी खास हैसियत नहीं है कि ये जो चाहे किए जाएगा, अल्टीमेटली वो रोक सकें, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान की शक्ल वही होगी जो उन इदारों की मर्जी के साथ होगी, और जिस किस्म की शेप पाकिस्तान को देना चाहेंगे वो। तो पाकिस्तान को तब्दील करके किसी वक्त भी चेंज, उनको इल्म है इस बात का कि पाकिस्तान को किसी वक्त भी कहीं से कहीं ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अल्टीमेटली अगर चाहें तो वसाइल बहुत है। अगर चाहें तो किसी वक्त डिक्टेटर को ले आए, आप फौजी मार्शल लगा दें, 2-3 साल में चीज़ों को और तरह से मैनिपुलेट करके नई फोर्सेस को भी उठा सकते हैं। हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट के पास ये ताकत मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो बड़ा खतरनाक काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ताकतों के ऊपर दस्ते शफकत रखा है तो वो सारी की सारी रिएक्शनरी और बिल्कुल एक तरह की पसमानदा सियासत की जो कायल थी, उनको उन्होंने उठाया है। कभी उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर दस्ते शफकत रखा, कभी उन्होंने इमरान खान टाइप लोगों पे रखा, या बदमाशों के ऊपर रखा, जो माफिया थे वहां पे उनके ऊपर रखा। नहीं हुए तो माफिया बना दिया उनको। तो उन्होंने एक सियासतदानों के अंदर उन्होंने एक करप्ट और एक तरह का जो उनके हाथ के अंदर लोग होते हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया। अब इमरान खान को अगर आज सीन से हटा दें तो पीटीआई नो मोर, कहाँ होगी, कौन चलाएगा पीटीआई अगर इमरान खान को सीन से, मैं अगर इमरान प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन बातें आप इतनी आ जाती हैं कि फिर कुछ ना कुछ आगे चले जाते हैं। मसलन जिस तरीके से आप तासर दे रहे थे वो ये था कि इमरान खान ने तो सियासी शहीद बनने की कोशिश की, जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बड़ी समझदारी से मामला उसको कंट्रोल में कर लिए। मुझे नजर आता है कि शायद सियासी मैं तो नहीं कहता कि समझदारी से कंट्रोल किया, ये सारा किया धरा ही एस्टेब्लिशमेंट का है। नहीं, वो तो और अपनी जगह बात है। नहीं, लेकिन जिस जी जी तरीके से इमरान खान चाहता था कि मैं शहीद बनकर निकलूं, सियासी शहीद, वो नहीं हुआ। जी जी जी, वो तो जाहिर है उसके इख्तियार में नहीं उन्होंने वो उस जी तनाजुर बिल्कुल। में कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे नजर आता है कि सियासी शहीद शायद वो बन जाए। अगर बन गया तो कैन पाकिस्तान इस चीज का मुतामिल हो सकता है कि एक और सियासी शहीद बन जाए? देखिए सियासी शहीद होना और चीज़ है, वैसे शहीद होना और चीज़ है, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यार मैं तो वैसे शहीद का सियासी भी मैं सियासी डरता हूँ। शहीद तो वो बनने की कोशिश कर रहा है कि वो एक अपने आप को एक विक्टिम और वो सारा सिलसिला कर रहा है कि जी रात को 2 बजे 1 बजे 12 बजे अदालत क्यों बिठाई मेरे लिए। अब उसके जो सारे सुनने वाले लोग हैं उनको ये नहीं समझ आ रही
कि वो 11:15 तक उसको अदालत ने जो कहा था उसने वो तो किया नहीं है। अदालत अब क्या करती, उसको रहने देती कि भाई तुम ठीक है, हमारे अहकामात के ऊपर भी अमल दरामद ना करो, हम खामोश हैं क्योंकि हम रात के 12 बजे नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता। ये उसमें इमरान साहब ने ये नैरेटिव दिया हुआ है कि इमरान खान इज अबव पाकिस्तानी लॉज। अगर जी सुप्रीम जी जी जी, वही ना, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब क्या है, इमरान खान, बस यही है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करे या इमरान खान को हुक्म दे, तो ये जरूरी नहीं है कि इमरान खान उसको तस्लीम करे। ये इमरान हम्म। खान ने फैसला करना है कि किस चीज को मानना है, किस चीज को नहीं मानना। और इसी पर खत्म करते हैं, मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया है। मैं नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मदीना शरीफ आने का या उम्रे पर जाने का ये मतलब नहीं है, या इबादत सिर्फ ये नहीं है कि आप टोपी लगाकर नमाज या नफल पढ़ते रहें। जो आवाम के मसाइल हैं उन पर डिस्कस करना या उनके मसाइल को उजागर करना, ये भी एक इबादत है मेरे लिए। ठीक है, लोगों की खिदमत करना भी इबादत है। हमारे यहाँ ये मनाते क्या है कि आप सिर्फ जाकर ना मस्जिद में जाकर नमाज ही पढ़ें या कुरान पढ़ें। मैं इससे मना नहीं करता, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों का जो बाला जिसमें नजर आता है, उस पर आवाज़ उठाना ये हमारा अवलीन फ़र्ज है। जितने भी अल्लाह ने पैगम्बर भेजे दुनिया पर, वो किस लिए भेजे कि आदमियों को अच्छा इंसान बनाया जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाए। आई लीव इट एट दैट। तो तनवीर साहब से दोबारा बात होगी इंशाल्लाह। लुक आफ्टर योरसेल्फ। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।